जब से कॉकरोच जनता पार्टी का नाम हमारे सामने आया है, रोज कुछ न कुछ नई खबर हमारे सामने आती रहती है। अब चर्चा ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कॉकरोच हो सकता है? सवाल अपने आप में बड़ा रोचक है, क्योंकि अगर कॉकरोच जनता पार्टी का आज की तारीख में तो एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण नहीं हुआ है, तो पहले तो उसको चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद किसी राजनीतिक दल को उसका चुनाव चिन्ह कब, क्यों, कैसे मिलता है, इसके लिए क्या कायदा कानून, क्या प्रक्रिया, क्या प्रावधान है, वो एक कानून है जिसको कहते हैं इलेक्शन सिंबल रूल्स अलॉटमेंट रिजर्वेशन ऑर्डर 1968, यानी चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968। उसमें यह दिया गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को किस तरीके से चुनाव चिन्ह मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन में होती हैं, वो दो तरीके के हिस्सों में बांटी जाती हैं। एक जिनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं और जिनको हम अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं यानी जिनको के राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, नेशनल पार्टी या स्टेट या रीजनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, और दूसरा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको कि न तो नेशनल पार्टी और न ही रीजनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो जो केवल नेशनल पार्टी है और रीजनल पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह वो इलेक्शन कमीशन निर्धारित कर देता है और वो चुनाव दर चुनाव उसी इलेक्शन सिंबल को यूज करते हैं। अब उसके लिए 184 से ज्यादा चुनाव चिन्हों की एक सूची है जिसमें तय किया गया है कि क्या क्या इलेक्शन सिंबल हो सकता है। उसमें घड़ी है, पेन है, दवात है, फ्राइंग पैन है, प्रेशर कुकर है, सीटी है, ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसे लंबी सूची के द्वारा अगर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ नेशनल या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो इन सूची में से कोई एक चुन सकती है। हालांकि अंतिम रूप से वो इलेक्शन सिंबल उसका होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, इसका निर्णय सर्वाधिकार सुरक्षित होता है चुनाव आयोग के पास। अब इस प्रक्रिया में अगर देखें तो चुनाव आयोग ने 1990 के बाद से कानून में परिवर्तन करते हुए यह संशोधन किया कि जो पशु पक्षी या जानवर हैं, जो क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो प्रतिकृति है, फोटो है, प्रोटोटाइप है, उसको चुनाव चिन्ह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि कॉकरोच एक जीव जंतु के रूप में जाना जाता है, तो उसको कॉकरोच पार्टी या किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं बनाया जा सकता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1980s में जब जयललिता की पार्टी ने पहली बार इलेक्शन कमीशन के सामने अपना चुनाव चिन्ह मांग किया, तो उनको रूस्टर या मुर्गा का चुनाव चिन्ह दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि मुर्गे को अपनी गाड़ी में बांधकर इलेक्शन रैली के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, सभाओं में और बहुत तरीके से उसको लोगों को रिझाने के लिए, बताने के लिए मतदाताओं को कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, मुर्गे का तरह तरह से उपयोग किया गया, जिससे मुर्गे को बहुत सारी अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। और जो पशु पक्षी प्रेमी लोग होते हैं, जो एनजीओज हैं जो पशु पक्षियों की रक्षा और कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से तो ये पशु की क्रूरता हो रही है, पशु के साथ अन्याय, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, क्रूरता और क्रूएलिटी है, इसको रोकना चाहिए। और तब इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया जो 1990 से लागू हुआ कि अब किसी पशु पक्षी या किसी जीव जंतु के रूप में चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा, और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कॉकरोच नहीं हो सकता। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अपवाद है, वो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसकी प्रमुख नेता, सर्वोच्च नेता सुश्री मायावती जी हैं। उनका चुनाव चिन्ह हाथी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस आदेश के पहले ही 1984 में बसपा का गठन हुआ था। उस समय ही
बसपा को ये चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका था। मैं आपको याद दिला दूं, पहले भी आज की जो कांग्रेस पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है, उसका एक समय में जो चुनाव चिन्ह होता था वो गाय और बछड़ा ये हुआ करता था। और भी पहले देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में दो बैलों की जोड़ी या अन्य तरीके के चुनाव चिन्ह जानवरों के, जीव जंतुओं के रूप में होते रहे हैं। लेकिन 1990 के बाद से जब सिलेक्शन कमीशन का ये नया रूल आया है तो अब ये नियम बना दिया गया है कि किसी जीव जंतु का चुनाव चिन्ह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। नहीं तो चुनाव की रैलियों के दौरान, जनसभाओं के दौरान उनका क्रूरता उनके साथ हो सकती है, मानवीय व्यवहार हो सकता है। इस तरह से अगर आप देखें तो चुनाव आयोग चुनाव कराने से लेकर के चुनाव की प्रक्रिया, इन सब के बारे में नियम, कायदे, कानून बनाता है। और इसलिए चुनाव आयोग के बारे में हमको और विस्तार से और अधिक जानने की ज़रूरत है कि उसके कार्य क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करता है। उस पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे।